नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब में कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का वीडियो बताकर वायरल किए गए वीडियो को लेकर लगातार सियासत हो रही है। गुरुवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान इस मामले को लेकर खुद सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, बल्कि कोई बहरूपिया है जो कि मेरे जैसी शक्ल का मास्क लगाकर ये वीडियो बना रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वीडियो को वायरल करने वाले कनाडा के रहने वाले जगमन समरा का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें जगमन समरा के हाथ में एक मास्क दिखाई दे रहा है जो कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के चेहरे जैसा दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगमन समरा इससे पहले भी पंजाब के कई राजनेताओं को बदनाम कर चुका है और कुछ राजनेताओं को वो ब्लैकमेल भी कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें जगमन समरा के हाथ में एक मास्क दिखाई दे रहा है जो कि उनके चेहरे जैसा है, इसको लेकर पंजाब पुलिस भी अपनी जांच करेगी, इंटरपोल से संपर्क किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जगमन समरा को पंजाब लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वीडियो में वो नहीं है। इस बात की पुष्टि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी की है, जिसने वीडियो के अंदर दिखाया है कि किस तरह से मास्क लगाकर ये व्यक्ति वीडियो बना रहा है। वीडियो में बारीकी से समझाया गया है कि जब गर्दन की मूवमेंट होती है तब पता लगता है कि व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है। इसके साथ ही आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है, क्योंकि मास्क जब चेहरे पर लगाया जाता है तो इस दौरान आंखें नहीं झपकाई जा सकती। इसी वजह से उस व्यक्ति ने वीडियो बनाते हुए मास्क अपने चेहरे पर लगाया और आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस होटल के अंदर कनाडा में ये वीडियो शूट किया गया है उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कनाडा के होटलों के अंदर इस तरह से गुरु साहिबानों की तस्वीरें नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें बदनाम करने के एजेंडे से पूरी साजिश रची गई और इस वीडियो को शूट कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब पर जो इस वक्त धार्मिक लोग बैठे हैं वो राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बादल परिवार और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं पर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म की आड़ में उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और कांग्रेस के साथ ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इस साजिश में शामिल हो गए हैं और एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर उनके चेहरे जैसा मास्क लगाकर एक व्यक्ति गुरु साहिबानों की बेअदबी कर रहा है, उसको उनका वीडियो बताकर एक धार्मिक नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों ही विपक्षी पार्टियां मिलकर उनका सामना नहीं कर सकती, इसी वजह से धार्मिक नफरत फैलाकर और धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जगमन समरा का एक और वीडियो भी सामने दिखाया, जिसमें देखा जा सकता है कि जगमन समरा के हाथ में जो मास्क है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के चेहरे जैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 2016 से पहले ही कनाडा गए थे, जब वो सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उसके बाद से वो कनाडा नहीं गए हैं। लेकिन जगमन समरा जब ये मास्क दिखा रहा है तब वो 2018-19 का मामला है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनको बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में मास्क लगाकर एक व्यक्ति को उन जैसे हुलिये का दिखाने का प्रयास किया गया ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और अब चुनाव से पहले इस वीडियो को वायरल करके कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। पंजाब में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करने के लिए 25 जून से इस विशेष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत की गई है। इस महाअभियान के तहत राज्य के करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं के सत्यापन का काम सीधे उनके घर पर जाकर किया जाएगा। अगर हम आपको पंजाब एसआईआर की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दें तो 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे, वोटर्स का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 3 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद 3 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2026 तक जो मतदाता हैं जिनके नाम इस सूची में नहीं है या किसी गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं वो अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं और इस दौरान वोट सूची में सुधार किया जाएगा। जिसके बाद 1 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद सूची में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वोट सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, जिसके तहत बीएलओ इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बीएलओ घर घर दौरा करेंगे और पंजाब के 24,453 बूथ लेवल ऑफिसर हैं जो कि आपके घर पर आएंगे और आपके वोट का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पंजाब में कुल 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं में से 86% वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है।
अब बात करते हैं पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए विवाद की। इसी विवाद को लेकर आयोग ने रवनीत सिंह बिट्टू को धार्मिक सजा सुना दी है। ये पूरा विवाद नगर निगम निकाय चुनाव के दौरान हुआ था, जब पंजाब के संगरूर के धूरी इलाके में रवनीत सिंह बिट्टू की कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बहस हो गई थी। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू को धूरी विधानसभा क्षेत्र में जाने से पुलिसकर्मी रोक रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू इस बात को लेकर नाराज थे कि उनकी पार्टी के एक नेता को हंगामा करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 मई को निकाय चुनाव का मतदान था और इस दौरान ये घटना हुई थी। ये पूरा विवाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा निकाय चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों से बहस के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा है। सजा के तौर पर उन्हें पंजाब के 4 प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर माथा टेकने और सेवा करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को आयोग के सामने पेश हुए थे, अपनी सफाई दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और सीधे तौर पे कहा कि वो उत्तेजना में थे, गुस्से में थे, इस वजह से उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकले, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। पंजाब के फिरोजपुर के ममदोट कस्बे में नगर काउंसिल चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक तीखी झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि समाज सेवी गुरप्रीत सिंह शेखो, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे, उनके समर्थकों की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खूनी झड़प हो गई। पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, हाथापाई हुई और आरोप ये भी है कि दोनों ओर से गोलीबारी की गई। इस घटना में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ममदोट में 5 जुलाई को रविवार के दिन नगर काउंसिल चुनाव होने हैं और उसी चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज के दिन ही ये झड़प की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत सिंह शेखो, जो कि समाज सेवी हैं, पूर्व में कई मामले उन पर चल भी चुके हैं। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन के लिए पहुंचे हुए थे। उनके समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन करने वाला था। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने उम्मीदवार के नामांकन के लिए वहां पर पहुंच गए, जिस दौरान दोनों गुटों के बीच में पहले बहसबाजी हुई और देखते ही देखते खूनी झड़प हो गई। मारपीट के बाद आरोप है कि दोनों तरफ से फायरिंग की गई। इस दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि नामांकन को लेकर पहले से ही ममदोट नगर काउंसिल के दफ्तर के आसपास पुलिस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस खूनी टकराव का पता लगने के बाद पुलिस की टीमें और भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची, जिसके बाद हालात को सामान्य किया गया। इस घटना में बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए हैं, लेकिन नगर काउंसिल चुनाव में किस तरह के टकराव होते हैं उसका ये एक और उदाहरण है। 5 जुलाई को ये चुनाव होने हैं, लेकिन इस नगर काउंसिल चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक और समाज सेवी गुरप्रीत सिंह शेखो से जुड़े समर्थक आमने सामने हो गए हैं, तो उसके बाद अब इस चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। नीट एग्जाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम स्थल की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इनको रोक दिया। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में पहुंचे थे। यहां पर उनको 25 जून 1975 को लागू की गई इमरजेंसी की बरसी के कार्यक्रम में शामिल होना था और अपने विचार रखने थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके चंडीगढ़ आने की जानकारी मिल गई और नीट एग्जाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ये लोग कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे जब चंडीगढ़ पुलिस ने इनको रोक लिया और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव भी हुआ। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक ज्ञापन देना चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करना चाहते थे और सीधे तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे कि नीट एग्जाम को लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान का पूरा महकमा है, जो उनका पूरा विभाग है, वो पूरी तरह से विफल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई है और नीट एग्जाम के मुद्दे को लेकर ही वो धर्मेंद्र प्रधान का घेराव करना चाहते हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने इन कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल से काफ़ी दूर ही रोक लिया, जिसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार धरना लगाकर बैठ गए, प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कार्यक्रम स्थल से दूर भेज दिया। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।